सरकार दिल्ली में कई संस्थाओं को मिला हुआ है, उस पर कार्य करना चाहिए और इस प्रपोजल को टाइम भी पोस्टपोन कर देना चाहिए। खर्चा बहुत ज्यादा आएगा, किसी का मकान होगा तो किराया देना पड़ेगा, साफ छोड़ना पड़ेगा, वो मुफ्त में होने वाला काम अभी है। तो क्योंकि इस पर कोई मंजूरी नहीं चाहिए तो मैं आपसे अनुमोदन के लिए नहीं कहूंगा, लेकिन अगर किसी महानुभाव का अपना ख्याल हो इसके ऊपर वो जरूर पेश कर सकते। अगर आपका कोई विचार हो इसके ऊपर, क्योंकि प्रेजेंटली हम सोच रहे हैं कि अगले 2-3 साल 4 साल तक संस्था पूरी तरह पूरे भारतवर्ष में नहीं बदल जाती है, जब तक हमारी आर्थिक व्यवस्था ठीक से नहीं हो जाती है तब तक इस तरह के दफ्तर खोलने का कोई मतलब नहीं है। तो मैं आप सबकी मंजूरी समझता हूं कि आप इस चीज से सहमत हैं कि इसके ऊपर होल्ड होना चाहिए। धन्यवाद। दूसरा था जितनी भी कमेटियां बन रही हैं, इसके लिए एक छोटी सी कमेटी अगले एक हफ्ते में विचार विमर्श करके आपके सामने व्हाट्सएप पे भेज दी जाएगी और वो कमेटी सब कमेटियां जो बनेगी उनका नाम सबके पास भेजेंगे और आपके सुझाव भी मांगे जाएंगे। तो उन कमेटियों में जब सब कुछ बनने लगा तो मैं नारायणी सेना के ऊपर सैनिक होने के कारण मैंने प्रधान जी से कहा कि जैसे भीम सेना बन गई है, ये सेना बन गई है, शायद नारायणी सेना की बजाय हम एक उसको जिस तरह ये लोग बीजेपी वाले संघ वाले प्रकोष्ठ चलाते हैं, उस प्रकार की एक सैनिक समिति बनाए जो सेना के बारे में, जैसे अहिर रेजिमेंट है, जिस प्रकार भर्तियों में हमारी वैकेंसियां कम हो रही हैं, इन विचारों पर सैनिक एक सब कमेटी बननी चाहिए जिसमें सैनिक सुरक्षा व्यवस्था का जिक्र हो। ये जरूरी नहीं है कि आर्मी ऑफिसर या सीनियर ऑफिसर सुरक्षा के बारे में जानते हैं। आजकल हमारे बच्चे सब पीएचडी कर रहे हैं इंटरनेशनल सिक्योरिटी के ऊपर, तो किसी के माँ बाप के पास ऐसा विचार हो अपने बच्चे से बात करने के बाद वो भी दे सकता है। तो ये कमेटियां जो है अगली मीटिंग से पहले फॉर्म में आ जाएंगे और अपना काम शुरू करेंगे। नारायणी सेना एक बहुत उम्दा किस्म का सुझाव है, लेकिन आज हमको उस तरह की सेना चाहिए नहीं। हमको कोई छोटी सी समिति चाहिए जो हमें इन चीजों पर विचार विमर्श करके दे। नाम सेना रखते ही लोगों की आंखें जो है हमारे सारी तरफ हो जाएंगी और पहला आएगा, क्योंकि मुझे कहना नहीं चाहिए, मैं शायद आप लोगों से पहले दफा मिला हूं, क्योंकि हमारे समाज को हमारी जाति को पहले कहूंगा, आज सामाजिक व्यवस्था में बड़ी टेढ़ी नजर से देखा जाता है। आप पता नहीं आप में से कितने सहमत होंगे, बड़ी टेढ़ी नजर से देखा जाता है। उसका कारण है कि हमारी बच्चे, हमारी अगली पीढ़ी बहुत कॉम्पिटिटिव है, वो सब चीजों में डट के मुकाबला करते हैं, हार्डवर्क करते हैं, क्वालिफाई करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारी जनरेशन से आगे हमारी अगली जनरेशन बढ़ रही है, तो हम नहीं चाहेंगे कोई इस प्रकार का उनकी तरफ कटाक्ष है कि भाई यादव लोग सेना बनाने लगे। तो इसलिए उसको छोड़कर बाकी समितियां तकरीबन बन जाएंगी, लेकिन आपका कोई विचार हो तो आप इसको पेश करें। तीसरा प्रस्ताव था आर्थिक, क्योंकि हमारी आर्थिक व्यवस्था इतनी ठीक नहीं है। मतलब हम लोग धंधा नहीं उगाते हैं ज्यादा। हमारे प्रधान जी जो है खुद एक आधे सन्यासी आधे साधु है, आधे सन्यासी आधे ग्रस्त, साधु सन्यासी तो एक ही हो गया, आधे रमता राम है। तो वो शायद ध्यान इस चीज की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं कर रहे। तो मैंने उनको बताया कि क्योंकि मैं पहली मीटिंग में आ रहा हूँ, पिछली मीटिंग में मुझे वायरल फीवर हो गया था जो जयपुर में हुई, तो मैंने इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा कि मान लीजिए कल और आज की मीटिंग पर टोटल खर्चा होता है 1 लाख रुपए, तो क्या करेंगे? कहता अपने कॉर्पोरेट में से पे करेंगे। अच्छा, इस तरह कितने मीटिंग करोगे फिर क्या होगा? अच्छा, संस्था में फील्ड मार्शल करियप्पा की कुर्सी का चौकीदार रहा हूं 5 साल चाणक्यपुर में। एक सेमी कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटमेंट है, अर्ध संविधानिक जिसको बोलते हैं, और उसके ऊपर चाणक्यपुर में बहुत बड़ा दफ्तर है। और वो जो इंडियन एक्स सर्विसेज लीग जो चलाई जाती है वो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, और उसको चलाने में हमारे खुद के हाथ खड़े हो गए। तो हमने उस बिल्डिंग को आधा खाली करके और यस बैंक को किराए पर दिया सरकार से मंजूरी लेकर। हम 10% एनडीएफसी को पैसा देते हैं
लेकिन उस 3 लाख रुपए किराया दिया, पूरा जो 50 साल का उसमें जंग पड़ा होता उसको निकाल के ऑप्शन करके हम, क्योंकि हमारी जो जितने भी इस तरह की एनजीओ सोसाइटी बनती है उनमें ये क्राइसिस होने लग जाता है कुछ दिनों के बाद, क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई आईएसएल क्या कर रही है, ब्रिगेडियर साहब बताएंगे। मैं बोला आईएसएल ने ये किया है और ये करने जा रहे हैं। आप में से कोई सैनिक हो तो समझ जाएंगे आप कि मैं जब 2003 में रिटायर हुआ 56 साल की उम्र में, तो मेरी पेंशन थी 27,500। और औरब की लड़ाई लड़ने के बाद, और औरब की लड़ाई में तो रेवाड़ी की रैली से, जहां मैं कन्वीनर था पर्दे के पीछे, आपने कभी मेरा नाम नहीं सुना होगा क्योंकि मैं उस तरह का कार्यकर्ता नहीं हूं और मैं कार्य करता हूं जमीन पर। फिर लोगों ने कहा कि करतार सिंह साहब को आईएसएल का प्रेसिडेंट बनाना चाहिए। तो आज आप सोचिए, मेरी खुद की पेंशन 1,20,000 रुपये है और जवान जो किसी जमाने में 6,000 रुपये पेंशन लेता था वो आज 30,000 रुपये पेंशन ले रहा है। तो लड़ाई लड़नी पड़ेगी हमको, हमारे समाज को अपने अधिकारों को, तो धन चाहिए। तो मेरा आज का कल का प्रस्ताव मैंने फाइनली ये कहा कि तन्ना मांगने आप कहेंगे भाई, जो कोई भाई, जो कोई रघुवंशी महारथी मीटिंग अटेंड करने आता है वो अपनी श्रद्धा और अपनी क्षमता और अपने विचारों के मुताबिक आएगा, तो कम से कम अपना खर्चा लेकर जाएगा। अब जैसे इन्होंने एक होटल में रखा, हम सबको 3-3 4-4 इकट्ठे हैं। वैसे तो खुद इकोनॉमिस्ट है मनमोहन सिंह टाइप, लेकिन हमें अपनी तरफ से खुले दिल से बिना मांगे कुछ न कुछ दान देके जाना चाहिए। और कम से कम आप सोचते हैं कि मैं 2 दिन का खाना खाया के साथ रहा हूं, मेरा इतना बनता है, मैं कोई अमाउंट इसमें हम नहीं ले डाउन करना चाहते कि अमाउंट ले डाउन करने से किसी का चंदा हो जाता है। स्वेच्छा से अपनी क्षमता, अपनी श्रद्धा और अपने विचारों से जितना देना चाहे हमारे प्रेसिडेंट महोदय के आप दे सकते हैं। तो इस प्रस्ताव में किसी को ऑब्जेक्शन तो नहीं है? धन्यवाद। मैं सोचूं कि भाई ये प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुआ है कि जरूर जो कोई यहाँ आएगा वो अपनी श्रद्धानुसार देखेगा। अनुमोदन कर दो। अनिल साहब, लास्ट वाला पॉइंट क्या था, उसके सही शब्द बताना एक बार। टेलीग्राम ऐप पर वो तो जिन्होंने जो ऐप क्रिएट किया है उस पर 2 लाख तक मेंबर जोड़े जा सकते हैं और उसका उनके विवरण ही अनिल जी खुद बताएंगे। और वो एक बहुत आजकल सब कुछ ऑनलाइन, सब कुछ व्हाट्सएप, सब कुछ मोबाइल उस पर चलता है। और ये मेरे जैसे, मैं अभी 8 अगस्त को 76 साल का हो जाऊंगा, मैं कभी कभी अपने पोते को बुला के कहता हूँ, बेटा देखना मेरा व्हाट्सएप काम नहीं कर रहा। हमारी पीढ़ी के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी इसके बिना काम नहीं चलते। और जिनके पास, मेरे जैसे लोग हैं जिनके पास इस तरह की व्यवस्था नहीं है, वो कैश में हमारे महोदय को मिला सकते हैं। और टेलीग्राम का जो ये व्यवस्था है इसके बारे में साहब कुछ बताएंगे, क्योंकि मैं एक छात्राधारी सेनानी हूं और टेक्नोक्रेट हूं। किसी जमाने में रुड़की का इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हूं 1969 का, लेकिन वो सब कुछ होते हुए भी इनके बारे में मुझे नहीं मालूम। मेरी तरफ से यही 4 प्रस्ताव थे और आप सबका धन्यवाद कि किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। फिर भी आपकी तरफ से कोई विचार विमर्श या कोई पॉइंट हो तो आप बता सकते हैं। धन्यवाद। भगवान का दीप करा दो और एक आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण की ये नारा लगा दो। एक सबसे यंग आदमी है, एक सबसे दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम होगा। आप यदुवंशी हो? आप यदुवंशी हो? आप यादव हो? हाँ हाँ, आइए इधर आइए ना। आप ऐसे देख रहे हो जैसे मैंने कोई। ठीक है, दीप प्रज्वलन का आइए इधर आइए। आइए सभी आपके लिए काम हो रहेगा, जितना भी काम हम करेंगे आपके काम आएगा। हम तो 12 को 12 तो फूटने वाला है। इनको ये इसको आगे करो। अरे साहब, आपके लिए तो दीपक जला रहे हैं, हमारा दीपक तो जलने वाला है। एकमात्र महिला हमारी मैडम आइए, इधर आइए, एक मिनट आइए।
आइए। वेंकटेश साहब, हाँ फोटो तो खिंचा लो। अरे ना, फोटो- दीप अरे दीप प्रज्वलन का दीप फोटो खिंचा मैडम, कर। मैडम, मैडम। अरे इधर आप भी आओ, आप भी आओ, आप भी आओ। दीपक तो जल गया, आप तो फोटो खिंचा लीजिए। अच्छा अच्छा हाँ। तो चल गया। जस्साओ का फोटो आना चाहिए। दूसरे लोग नहीं जीते, सबको आ जाए। छुप रहे होंगे आपकी। आ गया। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् हरि ओम्। आप बोलते जाओ, करते जाओ। अरे थोड़ा उसको रखो। अरे यार जो कह रहे थे एक जगराम जी आइए, चल जाता दीजिए दीजिए इनको। माननीय जस्टिस राजेंद्र प्रसाद जी को अब जी स्वागत कर रहे हैं। अब कर्ण जी माननीय शिशुपाल यादव विधायक उनका स्वागत कर रहे हैं। कर्ण जी जाइए जाइए। राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अशोक यादव मुझे तो जी को मुझे तो दो यार। फोटो ले दिया मेरे लिए। दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत है। फोटो ले रही है फोटो, ठीक है। मैं तो माला कभी सकती माला कभी पहनता नहीं हूँ। हाँ ये ठीक है, ठीक है। नहीं ये जरूरी है। अब ब्रिगेडियर करतार सिंह जी को स्वागत कर रहे हैं। कर्ण सिंह जी ये रहा
अध्यक्ष को बुलाओ। हाँ, हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष धर्मपाल जी का। आप थोड़ा साइड में हो जाए जरा, थोड़ा साइड हो जाइए। आप थोड़ा साइड में हो जाए, आप थोड़ा साइड में हो जाए। हाँ, वहाँ से सही नहीं आता। बढ़िया, तेरे तजुर्बा है। अरे सुनो, पहले दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष को बुलवाओ, फिर वो धर्मपाल जी को बुलवाना, तो फिर मध्य प्रदेश के बाबूलाल जी को बुलवाना। दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष माननीय करण सिंह जी, बाबूलाल जी तो रह गए मध्य प्रदेश में। करण सिंह जी मध्य प्रदेश के बाबूलाल जी का साथ। और आंध्र प्रदेश के आए थे संजीव जी वगैरह किधर हैं? संजीव जी आंध्र प्रदेश के हमारे रहे संजीव जी आंध्र प्रदेश से संजीव जी राष्ट्रीय सचिव हैं। अब जीवी ग्रीन के जो अध्यक्ष हैं, जो कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जो वृक्ष का रोपण करते हैं, उनकी इच्छा है कि स्वागत करें। आइए इनकी 3 मात्रा से जो आई हुई है